जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद शबाना। एंड शबाना को मैंने पहले भी बुलाया है अपने पॉडकास्ट पे। शी इज़ एन इंश्योरेंस एक्सपर्ट, शी इज़ एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल एडवाइजरी। आपको कहाँ पैसा रखना चाहिए, कहाँ सेव करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो विद रिगार्ड्स टू हाउ टू सिक्योर योर सेल्फ फाइनेंशियली, ग्रो योर वेल्थ, सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल दिस इज़ विद शबाना। सो मेरी शीज़ गो टू जब भी मुझसे कोई मैसेज करके पूछता है कि भाई हमने कोई इंश्योरेंस करवानी है, हमने जो है वो वी वांट सम हेल्प विद आवर RRSP, RESP, TFSs एंड ऑल, शी इज़ द पर्सन आई गो टू। आई रिकमेंड हर स्ट्रांगली। मैं खुद भी बहुत सारी फाइनेंशियल एडवाइस कनाडा से रिलेटेड जो हूँ अभी भी, बिकॉज मेरे बहुत से जो है इन्वेस्टमेंट्स कनाडा में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी मैं शबाना के थ्रू करता हूँ। बट आज हमने जो है वो स्पेसिफिकली एक डिफरेंट टॉपिक के लिए शबाना को बुलाया, विच इज़ रिलेटेड टू RDSP। तो मैं इस पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आई विल पास इट ऑन टू शबाना फॉर हर टू एक्सप्लेन इट टू अस। बट बिफोर दैट शबाना, इफ़ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसके बाद इफ़ यू कैन टॉक अबाउट व्हाट इज़ RDSP और इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों करानी चाहिए एंड ऑल। बट इंट्रोडक्शन फर्स्ट, ओवर टू यू। Thank you so much, Behroz, for having me. And जैसे कि आपको पता है कि I'm a financial planner from the last 18 years. और मैं हर तरह की financial planning, state planning, wealth management and insurance solutions provide करती हूँ अपने लोगों को। और मेरी जो expertise है वो living benefits में। living benefits के अंदर critical illness insurance, disability, health and dental plan, हर तरह की travel visitors, हर तरह के savings plans भी आते हैं, जैसे FHSA account, TFSA, RRSP, और एक और अकाउंट है विच इज RDSP, विच इज रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग प्लान। ज्यादातर लोगों को इस प्लान के बारे में पता ही नहीं है, और बहुत से लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे हम तो डिसेबल नहीं है, ये वाला जो वीडियो है हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिलीज में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके फ्रेंड्स में किसी को भी डिसेबिलिटीज हैं, तो आप जरूर उनको ये जो वीडियो है उनको शेयर करें, उनको बताएं। इसके अंदर बहुत ही इंफॉर्मेटिव हम इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, और एक जेनरस अकाउंट है जिसको अगर आप लूज करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर आप लूज करते हैं। गॉट इट। तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि मुझे खुद RDSP के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। सो मैंने सुनते यही समझा कि ये डिसेबिलिटी है तभी ज़रूरत होगी इसकी। बट क्या ये वाकई सही है कि सिर्फ डिसेबिलिटी हो तब ज़रूरत है, या इसकी ज़रूरत जो है वो प्रीएम्प्टिवली भी हो सकती है? बट एनीवेज, आई पास इट ऑन टू यू कि आप मुझे हमको ये बताएं कि इसका फिर इसका मकसद क्या है, किसके लिए दिस इज़ वैल्यूबल, और व्हाई शुड आई गेट इट डन इफ़ इट्स मी। अगर मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, मुझे करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, मुझे क्या फ़ायदा होगा, और अगर मुझे नहीं करानी चाहिए तो किसके लिए ये फ़ायदेमंद है? अच्छा, RDSP जो कि नाम से जाहिर है, रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग्स प्लान, ये 2008 में क्रिएट किया गया था उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल, जो बेसिकली डिसेबिलिटीज के साथ हैं, जिनको जिनको उन्होंने गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ये एक बहुत ही जेनरस प्लान है। इसके अंदर आप अगर कंट्रीब्यूट करते हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों सूरतों में गवर्नमेंट आपके लिए इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। तो क्वालिफाई RDSP प्लान आपको बेसिकली जो ये 3 चीजें हैं उसको आपने आपके साथ लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1, आपको यहाँ का कैनेडियन रेजिडेंस होना चाहिए। नंबर 2, यू मस्ट हैव सोशल इंश्योरेंस नंबर। नंबर 2, आपके पास DTC टैक्स, DTC मीन्स डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट, ये आपके पास मस्ट होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप RDSP अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करा सकते। और बाकी रह गई एज। एज जो है वो आप अंडर एज 60 होने चाहिए, और लेकिन आपको ग्रांट्स एंड बॉन्ड जो है वो 0 से लेके 49 ईयर्स तक गवर्नमेंट जो है इसमें आपके लिए कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं उसमें हम 2 बकेट कर लेते हैं। एक होता है बॉन्ड का बकेट और एक है ग्रांट्स का बकेट। जो बॉन्ड का बकेट है वो 20,000 है, जो ग्रांट्स का बकेट है वो 70,000 है। पहले मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में बताती हूँ। बहुत से लोगों को RESP के बारे में पता है, रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान। उसके अंदर एक ग्रांट हमें मिलता है 7,200 का, एक हमें कनाडा लर्निंग बॉन्ड मिलता है जो कि 2,000 का है, और उसमें भी हमें कंट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ती बॉन्ड्स के लिए। सेम थिंग यहाँ पर भी, अगर आपने बॉन्ड लेना है जो कि 20,000 है, उसमें आपने सिर्फ RDSP अकाउंट ओपन कराना है, बट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है आपने। ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट आपको $20,000 कंट्रीब्यूट करता है, ईच ईयर $1,000। तो 20, अगर मान लीजिए एक बच्चा जस्ट बॉर्न विद डिसेबिलिटीज, तो अगर वो आज ओपन करते हैं तो 20 ईयर्स में उसके अकाउंट में $20,000 आ जाते हैं और वो ग्रो करते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी इनकम $37,000 और लेस है,
तो आप ये बॉन्ड्स 100% अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 57,000 और मोर है तो आपको ये बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके लेने का एक आपको टिप दूंगी, तरीका ये है कि आपकी जो ग्रांट्स एंड बॉन्ड्स हैं वो आपकी इनकम पर डिपेंड करती हैं, आपकी फैमिली इनकम पर। जब आप अंडर 18 है तो आपकी फैमिली इनकम आपके पेरेंट्स की इनकम है, जब आप ओवर 18 है तो आपकी खुद की इनकम है, आपकी, आपके स्पाउस की। तो यकीनन जब एक बच्चा 18 का होता है तो उसकी खुद की इनकम नहीं होती, तो बेहतर है उस वक्त आप बॉन्ड्स जो है वो उसके लिए आप अप्लाई करें, उसको आप स्टार्ट करें। तो वो आपको आपकी इनकम के हिसाब से वो अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स यानी 18 से 38 ईयर्स तक आपको 20,000 का बॉन्ड वहां पर आपको मिल जाएगा। अब आ गई ये ग्रांट, जो सेकंड बकेट 70,000 के लिए। ये बड़े मजे का प्लान है। आप इसको सुन के बिल्कुल अमेज हो जाएंगे कि बहुत ही छोटी सी आपको कंट्रीब्यूशन करनी होती है, $125 इन अ मंथ, और साल के आपने 1500, ठीक है। उसमें फर्स्ट 500 के साथ गवर्नमेंट आपको मैच करता है 300%। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 500 डाले तो गवर्नमेंट आपको इसमें 1500 डिपॉजिट करेगा। अगर आपने फिर उसके बाद जो बाकी के $1,000 है उसमें गवर्नमेंट आपको 200% कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने 1500 डाले, गवर्नमेंट आपको उसमें 3,500 उसमें डिपॉजिट करता है। तो बेसिकली 1500 आपने डाले और आपके अकाउंट में $5,000 उसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और 1,000 ग्रांट्स का। तो यानी कि आपकी मनी $6,000 आपके अकाउंट में होते हैं हर साल, और वो विद द टाइम ग्रो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रांट्स के सॉरी लिए शिवाना, इसमें तो जो आपने कहा $6,000 एवरी ईयर होंगे, इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ है 1500। 1500, और बाकी सब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है उस अकाउंट के अंदर फॉर द पर्सन हु इज ऑफ डिसेबिलिटी। तो एग्जैक्टली, 6,000, वाओ, दिस इज सो ग्रेट। दिस इज रियली वेरी गुड, दिस अ वेरी जेनरस अकाउंट। अच्छा, आपने एक चीज़ का जिक्र किया, DTC, विच वाज डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट, और आपने कहा ये लाजमी है फॉर RDSP अकाउंट फॉर यू टू ओपन एंड फॉर यू टू एक्सरसाइज एंड बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ज़रा DTC बताएंगे कि DTC क्या है और इसके लिए हाउ डू यू गेट दिस टू बिगिन विद। अच्छा, डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो व्हाट इज डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट जो होता है वो नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट होता है, जो कि उनको दिया जाता है जिसकी फैमिली में कोई डिसेबल है, क्योंकि उसकी एक्सपेंसेस, उसके जो कॉस्ट होता है, उसकी चीजें वो ज्यादा आपको करनी पड़ती हैं। तो जाहिर है उसमें गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट दे रहा है। उसमें डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर कि वो डिसेबिलिटी टैक्स रेट आपको कितने का मिल रहा है। सब लो इनकम के लिए सब टाइम 9,000, और अगर वो अंडर 18 है तो मोर 5,000 मोर आपको उसमें ऐड कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स, ये आप अपने अकाउंटेंट से पूछिएगा, वो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएगा कि आपके घर में या आपके फैमिली में कोई भी डिसेबिलिटीज के साथ है तो वो डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट के लिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से आपको उससे सर्टिफाई करना, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल कैन सर्टिफाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ DTC टैक्स क्रेडिट। उसके लिए मैं आपको एक लिस्ट बता देती हूँ जो मेरे पास है, जिसके अंदर आपके पास मेडिकल डॉक्टर, नर्स प्रैक्टिशनर, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट वगैरह जो है वो सर्टिफाई कर सकती हैं। उसके साथ आप T2201 का एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है इन मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ, और इसको आप अप्लाई करते हैं। CRA इसमें आपको 8 से 12 वीक्स लगाती है अप्रूव करने में। वंस यू विल गेट इट, इसमें इसमें सिवियर एंड प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी जो है इसको कवर किया जाता है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल समटाइम वो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट देते हैं, 1 ईयर, समटाइम 2 ईयर्स का, समटाइम 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो उस टाइम पर आपने जितना बेनिफिट लेना है ले लें और दोबारा से फिर अप्लाई करें, दोबारा से आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट के लिए जो है, अब मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको, जो पिछले 12-15 सालों से वो डिसेबल है, लेकिन उन्होंने कभी डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट अप्लाई नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज होती है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हमने बहुत से लोगों की हेल्प की है उनको डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट दिलवाने में। ये अकाउंटेंट का काम होता है कि आपके जो पिछले 10 साल के जो भी आपने टैक्स अपना इनकम टैक्स फाइल किया हुआ है उसको आप एडजस्ट करें, एडजस्टमेंट करवाएं उसकी विद डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट, एंड यू विल गेट अ बिग चेक, जो कि आपके वट एवर आपका जो आप 15, 10, 15, 20,000 का। और फिर आप अपना एक RDSP अकाउंट ओपन करें जहां पर आपको गवर्नमेंट अलग से ग्रांट देगी, बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। तो वाई नॉट, अगर आप इसको अवेल करते हैं। तो डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप डिसेबल हैं और आपने अभी तक अवेल नहीं किया
तो दिस इज द राइट टाइम, हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं और किस तरह से आप इसको RDSP अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। और मैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करूँगा जो मैंने समझी है विद मैनी फ्रेंड्स आई हैव हैड, कि इसमें कुछ किस्म की मेंटल हेल्थ भी कभी कभी जो है वो शामिल हो जाती है। स्पेसिफिकली अगर बात करें लेट्स से ऑटिज़म की इज़ वन। सो आई न्यू समवन जिनको ये उनको स्कूल की तरफ से बताया गया था कि आप अपने बच्चे को फॉर ऑटिज़म चेक कराएं और ADHD चेक कराएं, समथिंग लाइक दैट। इट वाज आइदर ऑटिज्म और ADHD, और अब तो खैर वो दोनों जो हैं वो ओवरलैप भी करते हैं। एंड दे वर रिफ्यूजिंग टू डू दैट बिकॉज उन्होंने कहा कि वो नाराज़ थे, गुस्सा कर रहे थे स्कूल पे कि देखो स्कूल हमको हर बारी कहता है। एंड आई टोल्ड देम कि क्यों आप नहीं कराना, कि टेस्ट अच्छा पता चल जाएगा, अगर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो ना हो तो यू रूल आउट। एंड दे वर लाइक नहीं, बच्चा जो है वो लेबल हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो मैंने दो बातें की। मैंने कहा एक तो यू आर इन फर्स्ट वर्ल्ड, यहाँ वो लेबलिंग जो है उस तरह से नहीं होती जिस तरह आपकी जो है साउथ एशिया में होती है, कि लोग जो हैं ऑटिज्म या कोई भी इस तरह का मसला उसको बस पागल कहते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ। दीज आर क्लिनिकल इश्यूज और इनके हल हैं और आपको हेल्प मिलेगी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा और आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि उस वक्त खैर मुझे RDSP का नहीं पता था, बट मुझे एटलीस्ट आई न्यू अबाउट द टैक्स क्रेडिट। मैंने कहा आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा विच कुड बी मैसिव एज वेल। नाउ इमेजिन आपको टैक्स क्रेडिट मिले, RDSP मिले। सो आई वुड ऑलवेज लीन टूवर्ड सेइंग कि यार अगर हल्का सा भी आपको कोई मसला लग रहा है ना, गेट इट चेक, गेट इट फिक्स्ड एज वेल ऑब्वियसली, बट ऑल्सो गेट ए सर्टिफिकेशन और लाइक ए लेटर फ्रॉम द अथॉरिटी, जिस तरह आपने कहा, कि जो कंफर्म करे कि हाँ ये इशू एग्जिस्ट करता है, उसकी ये ट्रीटमेंट प्लान है, ताकि यू कैन स्टार्ट एंजॉइंग दीज बेनिफिट्स लाइक टेस्ट क्रेडिट बेनिफिट या RDSP एंड ऑल। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। इसके लिए मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करूंगी। मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे अपनी इंश्योरेंसेस वगैरह करवाई हुई हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाई है। तो रिसेंटली मुझे उन्होंने अभी बताया कि उनका जो बेटा है 16 years ओल्ड, और वो उसको कुछ मेंटल इश्यूज हैं, जो कि अभी हमने चेकअप कराया तो हमें पता चला कि उसके अंदर समथिंग वो थोड़ा बिहाइंड है, और डॉक्टर भी डायग्नोज कर रहा है। तो कुछ वो डायग्नोज एग्जैक्टली वो उन्होंने कुछ इस तरह का डायग्नोज किया है कि वो अपनी एज के लिहाज से बिहाइंड है। तो उसको जो है उसने उसकी DTC के लिए अप्लाई किया, और उसको DTC विद इन 12 weeks जो है उसका उसे डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट मिल गया। तब पे मैंने उसे बताया कि वाई नॉट, कि अगर आप इनका RDSP अकाउंट खोलते हैं, जिसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट ना भी करें तो गवर्नमेंट आपको $1,000 कनाडा, क्योंकि उनकी इनकम 37,000 से लेस है, तो यू विल गेट फॉर 2 years, नेक्स्ट 2 years जब तक बच्चा 18 का होगा, $2,000 आपको कनाडा रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग बॉन्ड से मिलेंगे, और 3,500 जो है वो आपको ग्रांट से मिलेंगे। तो व्हाई नॉट आप इसको ओपन कराएं। तो वो ही वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि इसकी डिटेल्स नहीं पता होती लोगों को, कि दे डोंट नो कि किस तरह से ओपन करना है, और वो समटाइम वो सोचते हैं कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, चलो छोड़ो इसे। तो वो ये नहीं पता कि वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अपने लूज कर रहे हैं। इसी तरह से मेरी एक और फ्रेंड है, उसका बेटा जो है वो पिछले 5 सालों से ऑटिज्म है उसको, और उसको इसके बारे में नहीं पता था। और जब मैंने उसको इसके RDSP के बारे में उसको बताया और सब कुछ बताया, तो उसने अभी जो है अपना रिसेंटली कुछ अर्से पहले अपना अकाउंट ओपन किया है DTC टैक्स क्रेडिट से। वो जो पिछले 5 साल का जो डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट है उसको भी उसने अवेल किया। अपनी जो इनकम टैक्स उसने फाइल की हुई थी उसको एडजस्टमेंट उसकी करवाई, और प्लस उस बच्चे का अकाउंट भी उसने अब ओपन कर दिया है। तो उसको एक मेंटली सेटिस्फाई है कि यार मुझे और मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली सिक्योर है। नो, आई 100% एग्री। और इसलिए मैं लिसनर्स को भी कह रहा हूँ कि आप डू रीच आउट टू शबाना अगर आपकी फैमिली में या आपके साथ कोई इस तरह का इशू है। अमूमन लोग यहाँ कनाडा में बहुत रोते हैं टैक्स हाई है, पर फ्रैंकली स्पीकिंग इफ़ यू हैव किड्स, वन इफ़ यू आर स्मार्ट, और अगर आपकी आई वोंट से गॉड फॉरबिड आपके फैमिली में कोई डिसेबिलिटी है या नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो इफेक्टिव टैक्स रेट है उसको नीचे लाना रिलेटिवली बहुत आसान है। यू कैन ऐड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक RRSP, RESP, TF सेज वट एवर इट इज़, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम एज वेल। तो मैंने नोट किया जो स्मार्ट लोग हैं ना वो उतना टैक्स नहीं देते जितना ये बताया जाता है कि कनाडा में इतना टैक्स है, एग्जैक्टली। बिकॉज दे स्मार्टली ब्रिंग दैट टैक्स रेट डाउन। एंड दिस इज व्हाई आई से reach out to financial advisor. So if it's not Shabana, you know someone else, reach out to them and seek the right help, ताकि वो आपको ये लोग पता है $100-200 अपने एजेंट को या लॉयर को या टैक्स प्लानर को देने से कतराते हैं, और हज़ारों डॉलर जो हैं वो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए ओके होंगे, बट एक प्रॉपर प्लानर यूज़ नहीं करेंगे। सो थैंक यू फॉर सेइंग दैट।
अच्छा, अब ज़रा जो मेरा अगला सवाल है वो है कि विड्रॉल के हिसाब से, ठीक है, पैसे डालना तो डाल रहे हैं, पैसे ग्रो कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी डाल रही है, पैसा बड़ा हो रहा है, ओके गुड। अब पैसे अगर यूज़ करने हो और अगर यूज़ ना करने हो और विड्रॉ करने हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है? अब मैं आपको विड्रॉल के बारे में बताऊँगी तो आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी है, लेकिन आप ये पेनल्टी को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, मैं बताती हूँ कि जब भी ज आप 59 के बाद यानी 60 इयर्स पे आप विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो हर $1 के ऊपर आपको $3 की पेनल्टी है। तो लेट्स से अगर आप 5000 विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो 15,000 की पेनल्टी है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके उसमें ग्रांट्स एंड बॉन्ड्स जो है वो डिपॉज़िट कर रहा है। लेकिन ये देखिए आप कि इन्होंने प्लान इस तरह से बनाया है कि 49 इयर्स तक ही आप बॉन्ड्स एंड ग्रांट्स ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद 59 इयर्स तक आपकी कंट्रीब्यूशन अलाउ है कि आप $200,000 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 58 इयर्स पे जाके 5000 विथड्रॉ किए तो उसपे कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि आपने ग्रांट्स एंड बॉन्ड्स 48 तक ले चुके थे। तो जब तक आप ग्रांट्स एंड बॉन्ड्स इसे कहते हैं 10 इयर्स कैरी फॉरवर्ड रूल्स, जिसके अंदर जो है आप अपने पेनल्टी को आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जब आप विथड्रॉ करते हैं, तो 60 ईयर की एज होती है जिससे आप विथड्रॉ कर सकते हैं। ये एक तरह का पेंशन प्लान होता है आपके उस डिसेबल चाइल्ड के लिए, जिसके लिए आपने ये ओपन किया, और ये ओपन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 60 इयर्स पे बेनिफिशियरी जिसकी ये पॉलिसी ओपन की गई है, वो विथड्रॉ करता है, तो उसमें 2 तरह की विथड्रॉल्स होते हैं। एक डैप होता है, एक एलडैप होता है। तो डैप मीन्स डिसेबिलिटी असिस्टेंस प्लान। इसके अंदर ये होता है कि आप उसके अंदर लमसम जो है वो निकाल सकते हैं। लमसम के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन कम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 30,000 आपने कंट्रीब्यूट किया और गवर्नमेंट ने 20,000 कंट्रीब्यूट किया, तो आप लमसम विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऑपोज़िट है, आपने कम कंट्रीब्यूट किया और गवर्नमेंट ने ज़्यादा, तो आप लमसम नहीं निकाल सकते। फिर आ जाता है एलडैप, लाइफ टाइम डिसेबिलिटी असिस्टेंस प्लान। इसके अंदर आप जो है इक्वली ईयर्स में आप इक्वली एवरी ईयर इक्वली पेमेंट आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आप 60 इयर्स पे आपने विथड्रॉ करना है, तो 60 से लेके गवर्नमेंट 83 इयर्स तक आपको उसमें जो भी आपकी अमाउंट होती है उसको उस 23 से डिवाइड कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू हैव $300,000 डिवाइडेड बाय 23, तो आपके ऑलमोस्ट 12-13,000 बनते हैं। सेकंड ईयर या थर्ड ईयर अगेन वो डिवाइड करते हैं रिमेनिंग ईयर्स, सो लेट्स से 63 टू 83 20 इयर्स डिवाइडेड बाय व्हाटएवर द अमाउंट इज। इस तरह से ये आपको मिलते हैं। इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आप उसको अवेल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अर्ली विथड्रॉल। तो मान लीजिए अगर आप 59 ईयर से पहले विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए इस प्लान को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, अगर आप समझें तो इसमें 49 इयर्स तक ही आपको बॉन्ड्स एंड ग्रांट्स का कंट्रीब्यूशन आपको गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद वो नहीं करती है 10 इयर्स तक। 10 इयर्स तक अगर आप खुद की कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो कि आप $200,000 तक की लिमिट है। अब अगर आपकी ग्रांट्स एंड बॉन्ड जो है वो मान लीजिए 40 इयर्स पे 45 इयर्स पे आपकी फुल हो चुकी हैं, आपने 90,000 का बॉन्ड्स एंड ग्रांट्स अवेल कर लिया है। अब आप 58 इयर्स पे 56 इयर्स पे आप जो भी अमाउंट निकालते हैं आप निकाल सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं। लेकिन क्योंकि अगर आपने बॉन्ड्स एंड ग्रांट्स आपको जो है 10 इयर्स के अंदर ही आपको मिल चुका है, यानी कि उस ओवर नहीं हुआ, तो आपको उस पे पेनल्टी लगेगी, जो कि हर $1 के ऊपर $3 है। अगर आप 5000 निकालते हैं तो 15,000 की पेनल्टी है, और अगर आप वो जो आपको देनी है, तो बेहतर है कि 10 ईयर कैरी फॉरवर्ड रूल को जो है वो आप उसको एक्सरसाइज करें, यानी कि 10 ईयर से पहले गवर्नमेंट की ग्रांट्स एंड बॉन्ड्स मिल चुके हैं तो उसके बाद ही आप निकालें, ताकि आपको उस पर कोई पेनल्टी ना देनी पड़े। गॉट इट, वेरी क्लियर। थैंक यू शबाना, दिस वाज हेल्पफुल। मेरा एक आखिरी सवाल है, उसके दो पार्ट्स हैं। जब ये पैसे मैं निकालना शुरू करूंगा बगैर पेनल्टी के, उस पर मुझे टैक्स देना पड़ता है? अब इस अमाउंट पे ये टैक्सेबल है या नहीं है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे के पास आरईएसपी प्लान है, तो वो इस प्लान को आरडीएसपी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है टैक्स फ्री। इसी तरीके से जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट जो वो अकाउंट खोलते हैं अपने बच्चे के लिए, और या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो वो अपना जो आरएसपी अकाउंट है वो उसको रोल ओवर कर सकते हैं आरडीएसपी अकाउंट के अंदर टैक्स फ्री। और ये बहुत बड़ा प्रोविज़न है जो आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई ग्रांट नहीं मिलती है, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो $200,000 तक के अंदर होनी चाहिए। इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए जब आप ट्रांसफ़र करते हैं। इट्स अ बिग बेनिफिट फॉर उस बच्चे के लिए या उस बेनिफिशियरी के लिए जो डिसेबल है,
वो मैक्सिमम अपनी जो अमाउंट है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज कर सकता है। अब क्या होता है कि जब आप टैक्स पे करते हैं उसके अंदर बेसिकली 4 बकेट्स हैं टैक्स की। नंबर 1 आपकी कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 गवर्नमेंट की ग्रांट्स एंड बॉन्ड्स, नंबर 3 जो है वो है ग्रोथ जो आपकी अमाउंट के ऊपर होती है, नंबर 4 जो है वो है रोल ओवर प्रोविजन जो आप आरआरएसपी या आरईएसपी रोल ओवर करते हैं। तो जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं है, बाकी तीनों चीजों पर वो टैक्स्ड है, तो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर एंड में मैं आपको थोड़ा सा 1-2 टिप्स आपको मैं दूंगी। एक तो सबसे पहले आप जो है अगर आप आरईएसपी प्लान लिया हुआ है आपने और आपने आरडीएसपी प्लान भी लिया हुआ है, तो मैक्सिमम दोनों में कंट्रीब्यूट करें टू गेट मैक्सिमम ग्रांट, ये जरूर करें आप। नंबर 2, क्योंकि आरईएसपी के ऊपर आपको 7,200 की ग्रांट मिलती है और यहाँ पर आपको 90,000 का ग्रांट मिल रहा है, तो आप अपनी छोटी सी अमाउंट से आरडीएसपी के अंदर मैक्सिमम ग्रांट ले सकते हैं। नंबर 2 ये है कि जब आपने विड्रॉ करना है, तो अगर अर्ली विड्रॉ करना है तो कोशिश करें कि आपने 10 इयर्स के बाद करें। 10 इयर्स पहले जब आपकी ग्रांट एंड ग्रोथ जो है वो आपकी मैक्सिमम हो चुकी है उसके बाद ही विड्रॉ करें, ताकि आपको उस पर कोई पेनल्टी ना देनी पड़ी। एक और चीज जरूर ये करें कि आप अपने लॉयर से डिस्कस करें। अगर आपका डिसेबल चाइल्ड या आपके बच्चे, अगर आप जैसे मेरी एक क्लाइंट है, शी इज 75 ईयर्स ओल्ड, उनका बेटा है 47, उसको मेंटल इलनेसेस हैं जिसकी वजह से वो डीटीसी टैक्स क्रेडिट भी वो ले रहा है, उसने आरडीएसपी अकाउंट भी खोला हुआ है, एंड द मदर इज सो मच वरिड कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो इसका को कौन देखेगा, राइट? और इसके मैनेज कौन करेगा इसकी सारी फाइनेंसिंग, बिकॉज ही इज 47 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज 75। तो उसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, अपने लॉयर से मिलें और लॉयर से मिलके हैंसन ट्रस्ट जो है वो स्टैब्लिश करें, ताकि अब इसकी सारी डिटेल आपको आपके लॉयर देंगे, बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस कर सकती हूँ ताकि फ्यूचर में जब वो बच्चा 70, 80, 90 ईयर्स तक उसकी वो अगर वो अलाइव रहता है तो एटलीस्ट उसकी प्रॉपर प्लानिंग आप करें। और ये स्टेट प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आरडीएसपी प्लान फॉर योर डिसेबल चाइल्ड। तो इसको आप सीरियसली लें, क्योंकि पेरेंट्स सारी जिंदगी सर पे नहीं होते हैं और ना ही कोई बहन भाई सारी जिंदगी आपको आपका इसमें साथ देते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फाइनेंशियल वेलबींग होना। तो इसके लिए आप इस आरडीएसपी अकाउंट को जरूर अवेल करें। और इसकी मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसके बारे में मजीद समझना चाहते हैं, आप मुझे कॉल करें। डीटीसी टैक्स क्रेडिट का पूरा फायदा उठाएं। अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई भी बच्चा या कोई भी एडल्ट डिसेबल है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो। करेक्ट। थैंक यू शबाना, दिस वाज अमेजिंग, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरे अभी भी कुछ सवाल हैं, आई एम श्योर लिसनर्स के भी सवाल होंगे, बट आई वुड रिकमेंड दे रीच आउट टू यू डायरेक्टली। और थैंक यू अगेन फॉर कमिंग एंड वील कीप कॉलिंग यू थैंक यू फॉर सो दीज मच। वंडरफुल टॉपिक्स। थैंक यू शबाना। थैंक यू।